Hello, welcome to Tanya 24 Tarot. This is my channel and I'm Tanya this side welcoming you. So आज का टॉपिक है जी, आज हम करेंगे वीकली रीड्स फ्रॉम 19 टू 25th ऑफ अप्रैल। 19 से 25 अप्रैल तक का आपका वीकली रीड करते हैं हम लोग। एंड एक सेकेंड, आई थिंक मेरे कार्ड शायद उल्टे हो गए। नहीं ठीक है, ये एक्चुअली समटाइम्स ना दिस हैंग्ड मैन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। अच्छा जी, हम लोग शुरू करेंगे आपके वीकली रीड से फायर साइन से। एरीज से देखते हैं एरीज के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता 19 से 25 अप्रैल। द स्टार, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। एरीज, शुरुआत आपकी अच्छी होने वाली है। ठीक है, शुरुआत आपकी अच्छी होने वाली, आपको लगेगा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। कहीं ना कहीं से आपको ये लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है, उदासी उदासी सी लगेगी, एक बेचैनी सी रहेगी। पर एंड ऑफ द वीक में आपको अच्छा लगेगा। शायद आप कहीं पर आउटिंग पे जा सकते हो या फिर कुछ ना कुछ अच्छा प्लान आउट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप अच्छा वक्त स्पेंड कर सकते हो। ये आपके लिए एरीज रीड है। अब चलते हैं हम लोग लियोस की तरफ। डेथ, जस्टिस एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 19 टू 25 आपके लिए क्या है कि शुरुआत जो से है, कोई एक जो चैप्टर है कुछ लाइफ का, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि लाइक शायद आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है या ख़राब होगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। लेट मी क्लेरिफाई द डेथ। हाँ, कुछ ना कुछ आप ना किसी डबल माइंड सिचुएशन में थे एरीज, लियोस। कुछ ऐसा सोच रहे थे कि मैं क्या करूं या ना क्या ना करूं, तो वो जो द्वंद्व वाला, जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट था वो ख़त्म हो जाएगा। आपको एक अच्छी क्या कहते हैं, एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा जिस पे आप चलोगे और उस पर आपको अच्छा भी लगेगा। मिड ऑफ द वीक जो सा है, आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, कोई लीगल इश्यूज जो से हैं आपको शायद फेस करने पड़ेंगे, पर आपको उसमें उस टाइम पे लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। बट एंड ऑफ द वीक आपको डिसअपॉइंटमेंट कुछ ना कुछ चीज़ों से रिलेटेड टू योर हार्ट इश्यूज, जहाँ पर आपका दिल कनेक्टेड है, वहाँ से आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है। सेगिटेरियंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सेगिटेरियंस, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है, बट थोड़ा सा अपने गुस्से पर, ज़बान पर काबू रखना, क्योंकि आपका वो चीज़ आपको दिक्कत दे जाएगा। अच्छी शुरुआत है सेगिटेरियंस हफ्ते की, पर अगर आप अपने गुस्से पे और अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो एंड ऑफ द वीक में आपको उस चीज़ के हानिकारक रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मिड ऑफ द वीक आपका थोड़ा सा ऐसा जाएगा कि इगोइस्टिक भी जा सकता है। थोड़ा सा आप फील करोगे कि आप जैसे कहते हैं ना, अटक जाना किसी चीज़ पर कि लाइक नहीं, मेरे को तो यही चाहिए। अगर आप अटकोगे, फ्लेक्सिबल नहीं होगे, तो आपको डिसीजंस आपके गलत ही होंगे। सो आप प्लीज़, आप रूड मत होना। एक तो किसी से के साथ ज़बान वाइज, और किसी के साथ ज़्यादा मत्था खपी मत करना। ज़बान पे कंट्रोल रखना, एग्रेशन पे कंट्रोल रखना। हफ्ता आपका अच्छा है और एंड ऑफ द वीक शायद आपको लगेगा कि कहीं से कोई गुड न्यूज़ की आपको चाह रहेगी, कुछ ना कुछ आपकी वेट रहेगी, और वो आप चीज़ करते हुए दिख रहे हो, और अच्छी न्यूज़ आने वाली हैं आपके लिए Sagittarius. Some good news you can expect by the end of the week. So now let's go to the other signs, water signs. So देखते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता 19 to 25। जजमेंट, 3 of swords and 2 of wands. कैंसेरियंस, आपका शायद आप थोड़ा सा धार्मिक रहोगे शुरुआत में। आपको कुछ अच्छी न्यूज़ेस मिलेंगी, कुछ अच्छा बेनिफिट होने वाला है, कुछ शुभ सूचनाएं मिलेंगी, तो आप उसमें थोड़े से ज़्यादा अच्छे रहोगे। पर मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स रहेंगी। कहीं ना कहीं से आपको कोई नेगेटिव बात सुनने को मिल सकती है, कोई हो सकता है आपकी अहम को ठेस पहुंचा दे। सो वो चीज़ लग रही है मुझे मिड ऑफ द वीक। बट एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी, जिससे आपको अच्छा लगेगा। कुछ बेनिफिट होने की, आपको जब होता है ना कि मेरे को पैसा मिल रहा है, कुछ मेहनत के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें से आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। तो या फिर कोई नए काम की कोई शुरुआत आप कर सकते हो एट द एंड ऑफ द वीक, तो आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा। तो आपका एंड ऑफ द वीक ज़्यादा बेटर है रैदर देन द मिड ऑफ द वीक एंड देन स्टार्ट ऑफ द वीक। सो लेट्स गो टू नाउ स्कॉर्पियोस। मेरे को जो लग रहा है इसमें आपकी जो एनर्जी पिक हो रही है स्कॉर्पियोस, अगर आपको किसी से
कोई ऐसे कॉल या मैसेज की वेट थी कि जिसका बड़े टाइम से आपको इंतज़ार था, वो आपका मिड ऑफ द वीक में आ रहा है। शुरुआत मुझे दिख रही है कि कहीं आप जाने वाले हो या कहीं से कोई आने वाले हो या किसी को प्रपोज़ करने वाले हो या फिर किसी से मिलने वाले हो, वो चीज़ दिख रही है। और बीच का हफ्ता भी बहुत अच्छा है और एंड ऑफ द वीक में आप फिर से कहीं ना कहीं जर्नी पे भी जा सकते हो, पर कहीं ना कहीं आप डबल माइंड होते हुए भी दिख रहे हो। तो उस असमंजस की स्थिति से आपको बचना चाहिए। लेट्स गो टू द पाइसेस। पाइसेस जो आपका दिख रहा है, शुरुआत की जो वीक का जो शुरुआत है, वो आपका लग रहा है कि आप थोड़ा सा तबीयत आपकी ख़राब रह सकती है या फिर किसी को लेकर आपको चिंता ज़्यादा हो सकती है। काम से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है मेंटली। और मिड ऑफ द वीक शायद आपको किसी न किसी से फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है या किसी को देख के आपको लग सकता है कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं। और पर एंड ऑफ द वीक आपके लिए अच्छा है। एंड ऑफ द वीक में आप एनर्जी से भरे रहोगे, आप काफ़ी अच्छा फील करोगे और गुड न्यूज़ कुछ आने की आपकी तरफ पूरी की पूरी उम्मीद है। नाउ लेट्स गो टू द अदर साइंस। अर्थ साइंस की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। अरे अर्थ साइंस बहुत ज़्यादा क्लमजी, क्या बात है, बहुत ज़्यादा क्लमजी, इतने सारे कार्ड्स गिर गए। ओह माय गॉड। अर्थ साइंस, मुझे ना एक गाना आ रहा है अर्थ साइंस आपके लिए, मुझे नहीं पता कि किसके लिए। जिसका तुझे था इंतज़ार, कुछ इस तरह से वो घड़ी आ गई। तो कुछ ना कुछ किसी न किसी अर्थ साइन के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। अचानक से वाइल्ड शफलिंग द कार्ड्स, ये वाला गाना मेरे दिमाग में घूम गया। सो लेट्स गो स्टार्ट विद द टॉरियंस। कैसा रहेगा ये आपका हफ्ता? द स्टार, द मून एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो शुरुआत आपकी बहुत अच्छी है, पर सिर्फ आपके लिए पूरे हफ्ते की एक ही राय है। एक तो अपनी प्लानिंग्स किसी से शेयर नहीं करना। आपसे जलने वाले लोगों की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब आप तरक्की के रास्ते पर हो। ठीक है, माइंड दिस थिंग। आपसे जलने वाले लोगों की कैपेसिटी बढ़ेगी। एक और जो सलाह मुझे देनी थी, जो मैं बीच में रह गई, कि आप किसी पे भरोसा नहीं करना, अपनी प्लानिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर आपने ये सब नहीं करा तो बच जाओगे, नहीं तो एंड ऑफ द वीक में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। टॉरियंस, आपको नर्वस सिस्टम का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। थोड़ा शुगर इनटेक जो सा है इस हफ्ते में थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि आपका दिल डूब सा रहा है, अगर आपकी एनर्जी कम लग रही है, तो शुगर इनटेक कर लेना, माज़ा पी लेना, कोल्ड ड्रिंक ले लेना, कुछ इस तरह से जिसमें आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाए, वो चीज़ कर लेना, आपको उससे बेनिफिट हो जाएगा। शुरुआत बहुत अच्छी है। माइंडेड, जो मैंने आपको एहतियात बोले हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी के प्लानिंग्स में मत आना, आंख बंद करके किसी की प्लानिंग्स पे हाँ नहीं करना, किसी की गवाही नहीं देना, ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो ये हफ्ते से में आप ठीक रहोगे। नहीं तो आपके बैक स्टैबिंग इज़ देयर इन द कार्ड्स, सो प्लीज़ आप केयरफुल रहना। वर्गोस के लिए देखते हैं कैसा रहेगा ये हफ्ता। डेथ, पेंटिकल्स, डेथ को क्लेरिफाई करेंगे हम लोग। मैजिशियन, मेरे को लग रहा है जो सब वर्गोस, आप ना कोई सिचुएशन को एंड करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो चीज़ आप अपने मैनिपुलेशन से एंड कर पाओगे इस हफ्ते में। शुरुआत में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा मिड ऑफ द वीक में। कोई ना कोई सिचुएशन आप अपने हिसाब से चला लोगे, जिसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा और जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और एंड ऑफ द वीक वैसे ही आपके लिए अच्छा है। कोई पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कोई गेट टुगेदर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किसी के घर आ जा सकते हो, कुछ इस तरीके से मुझे वाइब्रेशन इन कार्ड्स में से मिल रही है डियर वर्गोस। ठीक है ना? सो ये चीज़ आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कैप्रिकॉर्न्स। कहीं ना कहीं आप मूवमेंट करने वाले हो, कोई ना कोई द्वंद्व में आप फंसने वाले हो, किसी ना किसी बात का प्रेशर आपके दिमाग पे रहेगा इस हफ्ते में कैप्रिकॉर्न्स। पर आपको शुरुआत में कहीं ना कहीं से पैसे का बेनिफिट है। मिड ऑफ द वीक में आपकी ट्रैवलिंग रह सकती है इधर से उधर, पर प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना इन्फेक्शन से, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको लगते हुए दिख रहा है इस हफ्ते में कैप्रिकॉर्न्स। कहीं ना कोई कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आपको टच कर सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, बी सेफ इस हफ्ते में। आई प्रे फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। एंड कोई नई शुरुआत, कोई नई आइडिया, कोई नई प्लानिंग आपको एंड ऑफ द वीक में आ सकती है, या फिर आप बिल्कुल किडिश मोड में रहोगे। एहतियात वगैरह जो आप ले रहे हो, प्रिकॉशंस आप छोड़ दोगे और आप मज़े मारोगे। बट आपको एहतियात करना है। कोरोना इज़ एट द पीक, सो ये कोरोना नीचे आने में 15 दिन लगा देगा। सो आप प्लीज़ केयरफुल रहना, ठीक है? सो ये आपके लिए रीड थी। अब अगले साइंस की तरफ चलते हैं, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।
चलो जी देखते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा ये वाला हफ्ता। जेमिनाइज आई एम गेटिंग सम गुड वाइब्स बट द थिंग इज दिस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना डियर जेमिनाइज। लेट्स सी जेमिनाइज ये हफ्ता जो सा है आपके लिए कैसा रहेगा 19 to 25 ऑफ अप्रैल। जेमिनाइज मैंने कही थी आपको, पहले ही बोल दिया था वाइब्रेशंस अच्छी आ रही है। आई क्लैरिफाई द डेप्थ, यस। सो कहीं ना कहीं जैसे आपका हफ्ते का शुरुआत बहुत अच्छा रहने वाला है। जो चाहोगे कुछ प्लानिंग के हिसाब से जो चाहत आपने वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। बट हफ्ते के एंड बीच में आपको लगेगा कि थोड़ा काम स्लो हो गया है, थोड़ी चीज़ें स्लो हो गई है। वो चीज़ को लेकर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, वो चीज़ को लेकर आपको परेशानी रहेगी। बाकी एंड ऑफ द वीक में आपको ये है कि कोई आपसे जलेगा, कोई आपको परेशान करेगा, किसी न किसी की वजह से आपका मन दुखी रहेगा। कोई ना कोई आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ना कोई आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, कोई चलाने की कोशिश कर रहा है अपने हिसाब से। सो आप परेशान नहीं होना, ये फेज़ है कुछ दिनों का जो निकल जाएगा। ठीक है जेमिनाई। सो लिब्रंस के लिए देखते हैं 19 to 25। लिब्रंस काम और काम और काम, आप काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में रहोगे इस हफ्ते में 19 to 25। कोई गुड न्यूज़ आपको इस हफ्ते की शुरुआत में मिल सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हो। मिड ऑफ द वीक में आपको ऐसा लगेगा कि बस काम ही काम है और काम से आप काफ़ी कुछ जनरेट कर सकते हो। बट जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा तो लगेगा, आप काम आपसे काफ़ी आपको करना पड़ेगा बट होगा कुछ नहीं, कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ ना कुछ छूटेगा। ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कि जैसे आप करने जाओगे कुछ बहुत बड़ी चीज़ पर उसको थोड़ा सा ही करके आ जाओगे कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं रहेगा। एंड ऑफ द वीक में आपको कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और आपको अपने अधूरे काम पूरे के पूरे, वो जो से हैं अधूरे के काम आप पूरा का पूरा ख़त्म करोगे। ठीक है। एक्वेरियंस की तरफ चलते हैं। टेम्परेंस है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 5 ऑफ कप्स है। सो एक्वेरियंस आपके लिए ये है कि शुरुआत जो सी है आपका सब्र से होगी। कोई ना कोई चीज़ की आपको वेट रहेगी पर आपको सब्र रखने के लिए बोला गया है। आपको असंतोष की भावना से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। मिड ऑफ द वीक में आपको कुछ आप फटाफट एग्जीक्यूट करोगे पर आपके अंदर काफ़ी चुस्ती रहेगी जो आपकी शुरुआत ऑफ द वीक में नहीं थी। मिड ऑफ द वीक में काफ़ी चुस्त रहोगे, खुश रहोगे। एंड ऑफ द वीक में जब आपको जो सी उम्मीदें थी वो आपकी पूरी नहीं होंगी तो आपको ये लगेगा कि सब कुछ डिसअपॉइंटेडमेंट फील होगी कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। पर ट्रस्ट मी, कुछ दिनों की बात है, वो आपका वापस, मेरे को लग रहा है कि वापस जब नया हफ्ता शुरू होगा तो आप ही सबसे ज़्यादा लकी निकलोगे एक्वेरियंस, क्योंकि मुझे वाइब्रेशंस आने वाले हफ्ते की ज़्यादा अच्छी फील हो रही हैं। सो ये आपके लिए रीड थी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।